नमस्कार, मैं विजय। आज एक कहानी जिसको हर रोज हम आप जीते हैं। दूध यानी जीवन, दूध यानी सेहत। यही बात तो पीढ़ियों से हमारे यहाँ सिखाई जाती है। माँ कहती है बेटा दूध पी लो, ताकत आएगी। दादी कहती हैं दूध पी, हड्डियाँ मजबूत होगी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जो दूध हम पी रहे हैं, क्या वह सचमुच वही दूध है जिसकी बात दादी नानी ने की थी, या फिर यह कानूनी छलावे में लिपटा एक सफेद भ्रम है जिसे हम आंख मूंद कर खरीद रहे हैं। आज देश के हर घर में सुबह सुबह जो दूध उबलता है, उसमें से सेहत भाप बनकर उड़ जाती है और बचता है सिर्फ नाम, दूध। असल में वह एक ऐसा उत्पाद बन चुका है जिसमें कानून की किताब तो साफ सुथरी छपी है, मगर समाज के स्वास्थ्य का खून रोज टपक रहा है। इस खेल में ना कोई एक कंपनी दोषी है, ना अकेला कोई विभाग। यह एक पूरा सिस्टम है जिसमें एफएसएसआई से लेकर बड़ी बड़ी डेयरी कंपनियां, प्रचार की दुनिया से लेकर हमारी अपनी लापरवाही तक, सबके साथ इसमें रंगे हुए हैं। आपके पैकेट वाला दूध आज क्या होता है? कागज कहता है पॉस्चराइज्ड मिल्क, होमोजेनाइज्ड मिल्क, रिकंस्टिट्यूटेड मिल्क, मगर आम आदमी को इसका मतलब समझाने वाला कौन है? असल में रिकंस्टिट्यूटेड मिल्क यानी मिल्क पाउडर को पानी में घोलकर बनाया गया तथाकथित दूध है। जी हाँ, वही मिल्क पाउडर जो महीनों तक स्टोर में पड़ा रहता है, जिसकी प्राकृतिक संरचना नष्ट हो चुकी होती है, फिर उसे पानी में घोलकर बाजार में उतारा जाता है और पैकेट पर माइक्रोस्कोपिक अक्षरों में लिखा जाता है रिकंस्टिट्यूटेड मिल्क। अब आप कहेंगे यह तो कानूनन सही है। बिल्कुल, एफएसएसआई का नियम इसकी इजाजत देता है, लेकिन जरा सोचिए, क्या यह नैतिक रूप से सही है? क्या एक माँ को यह अधिकार नहीं है कि उसे साफ साफ पता चले कि जो दूध वह अपने नवजात को पिला रही है वह असल में पाउडर प्लस पानी का मिश्रण है? क्या एक बुजुर्ग को यह हक नहीं है कि वह जान सके कि उसके आर्थराइटिस में बढ़ती तकलीफ के पीछे दूध में छिपे स्टेबलाइजर और न्यूट्रलाइजर भी हो सकते हैं? एफएसएसआई इस पूरे खेल में बड़ी चतुराई से काम कर रहा है। यह एजेंसी कहती है हमारा काम फैट परसेंटेज, एसएनएफ परसेंटेज, पीएच वैल्यू चेक करना है। लेकिन जरा कोई पूछे, क्या कभी कैल्शियम बायोअवेलेबिलिटी की जांच की गई? क्या कभी गट हेल्थ पर इम्पैक्ट की नेशनल लेवल स्टडी हुई? क्या कभी हार्मोनल रेसिड्यूज का देशव्यापी ऑडिट कराया गया? तो जवाब मिलेगा जी नहीं। असल में जब दूध में बार बार हीट देकर पास्चराइज किया जाता है, जब मिल्क पाउडर से इसे रिकंस्टिट्यूट किया जाता है, तो उसमें मौजूद प्राकृतिक एंजाइम, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया और असली पोषण तिनके की तरह बिखर जाता है। उसके बाद जो कुछ बचता है वह एक डेड लिक्विड होता है। दिखता दूध जैसा है पर होता नहीं। अब इसका असर कहाँ दिखता है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स देखिए। पिछले 10 साल में टाइप 2 डायबिटीज के केस तेजी से बढ़े हैं। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। पीसीओडी, पीसीओएस जैसे हार्मोनल बीमारियां लड़कियों में बेतहाशा बढ़ रही हैं। स्किन एलर्जीज अब आम बात हो चुकी है और हड्डियों में कमजोरी तो इतनी बढ़ चुकी है कि 25-30 साल के युवा भी ऑस्टियोपोरोसिस की दवा खा रहे हैं। इन बीमारियों के पीछे कई कारण हो सकते हैं, यह सही है, लेकिन एक बड़ा कारण प्रोसेस्ड मिल्क है। यह बात अब एम्स, नीन, इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी जैसी संस्थाएं भी अपने शोधों में कह चुकी हैं। फिर भी एफएसआई की आंखें बंद हैं। आखिर क्यों? क्योंकि सफेद इल्यूजन के पीछे अरबों का कारोबार खड़ा है। बड़ी डेयरी कंपनियां अपनी छप बचाए रखने के लिए हर साल करोड़ों रुपए मार्केटिंग में खर्च करती हैं, जिससे आम आदमी की आंखों पर शुद्धता का पर्दा पड़ा रहे। अब समाज को यह सवाल पूछना होगा, क्या हमारा स्वास्थ्य उद्योगपतियों के मुनाफों के आगे गिरवी रखा जा सकता है? क्या यह जरूरी नहीं कि रिकंस्टिट्यूटेड मिल्क की लेबलिंग फ्रंट पर बोल्ड अक्षरों में अनिवार्य हो? क्या यह जरूरी नहीं है कि एफएसएसआई अपनी जिम्मेदारी को केवल केमिकल स्टैंडर्ड तक सीमित ना रखे, बल्कि बायोलॉजिकल हेल्थ इम्पैक्ट को भी अपनी नीति का हिस्सा बनाए? आज अगर यह सवाल नहीं उठेगा तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां केवल हॉस्पिटल में ही दूध पिएंगी, वह भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर, क्योंकि दूध अब दूध नहीं, एक केयरफुली डिजाइन्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन चुका है। समाज को इस सफेद झूठ के खिलाफ आवाज उठानी होगी। यह कोई डिफेमेशन नहीं, यह हकीकत का आईना है। कोई एक कंपनी दोषी नहीं, सिस्टम दोषी है। जब तक इस सिस्टम को जवाबदेही नहीं बनाया जाएगा,
तब तक यह सफ़ेद धोखा हर सुबह हमारे घरों में उबलता रहेगा और हमारी सेहत चुपचाप गिरती रहेगी। अब समाज को थंडरस्टॉर्म की तरह गरजना होगा ताकि यह सफ़ेद इल्यूजन टूटे और अगली बार जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए तो यह यकीन से कह सके, हाँ यह दूध है, झूठ नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।